Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main aim of this lecture is to define absolute convergence. Then we state and prove some theorem related to it, and also we will prove directly an Abel theorem. So we start from the absolute convergence. A series summation an is said to be convergent absolutely if summation mod of an is convergent. अब देखें जो प्रीवियस हम डिफरेंट थ्योरम्स कर रहे थे और जो डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, उसमें ज़्यादातर हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती थी। तो उसके लिए हम बड़ी आसानी से जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट था या फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था उसको यूज़ करते हुए उसकी कन्वर्जेंस के बारे में बता देते थे। अब प्रॉब्लम ये आता है कि अगर सीरीज़ जो है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ ना हो, जिस तरीके से कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी हो सकती है, जैसे आप नोट करें -1 टू द पावर n ओवर n है। इसके अलावा ऐसी सीरीज़ भी हो सकती है, जैसे आप देखें हम इसको लिख देते हैं साइन ऑफ n ओवर n। अब क्योंकि साइन कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसके बारे में तो हमें कोई पता नहीं होगा, कोई टर्म पॉजिटिव होगी कोई नेगेटिव होगी। तो इस केस के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं वो एब्सोलूट कन्वर्जेंस है, कि हम उसका मॉड लेते हैं और अगर वो मॉड कन्वर्जेंट हो तो फिर वो एब्सोलूट कन्वर्जेंस कहलाती है। जैसे देखें ये एब्सोलूट ये जो सीरीज़ है हमारे पास, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, जैसे कि हमने लेबनीज़ टेस्ट से इसको प्रूव किया था। लेकिन अगर आप इसमें इसकी जो टर्म बाय टर्म इसका मॉड लें तो फिर जो सीरीज़ हासिल होती है हमारे पास वो समेशन 1 ओवर n है। तो नोट करें कि ये डाइवर्जेंट है, यानी ये इस लिहाज से एब्सोलूट कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन हम अगर अल्टरनेटिंग सीरीज़ कंसीडर करते -1 टू द पावर n ओवर n स्क्वायर, तो ये सीरीज़ लेबनीज़ टेस्ट से बड़ी आसानी से प्रूव की जा सकती है कि कन्वर्जेंट है। और अगर हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके मॉड से सीरीज़ बनाएं टर्म बाय टर्म, तो वो समेशन 1 ओवर n स्क्वायर आ जाती है। तो ये कन्वर्जेंट है। तो इससे पता चलता है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये हमारे पास एक चीज़ कन्वर्जेंट भी है और दूसरी चीज़ एब्सोलूट कन्वर्जेंट भी है। तो एब्सोलूट कन्वर्जेंस जो है वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, ये कन्वर्जेंस के साथ कोई एडिशन नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास कि एब्सोलूटली कन्वर्जेंट सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। इसको प्रूव करने के लिए हमें जो रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, एक रिज़ल्ट ये कॉशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ चाहिए होता है, जिसकी स्टेटमेंट है कि समेशन ए एन इज़ कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच डैट समेशन आई इज़ इक्वल टू m+1 टू n ए आई मॉड मीन्स ये एक फाइनाइट पैटर्न है दरमियान में टर्म्स का, इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m इज़ ग्रेटर दैन n नॉट। और दूसरा ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू आर आई इज़ इक्वल टू 1 टू अप टू n दिस मॉड इज़ लेस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ द सेपरेट टर्म। मीन्स असल में इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखा जाए तो वो इस किस्म की बनती है कि हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस अप टू सो ऑन an complete mod this is less than or equal to mod of a1 plus mod of a2 plus up to so on mod of an। तो इसका प्रूफ स्टार्ट हम इस तरीके से करते हैं। देखें कि हमें गिवन है कि जो सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। मींस अगर हम सीरीज़ कंसीडर करते हैं ए एन, तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब है कि ये समेशन मॉड ऑफ ए एन ये कन्वर्जेंट है। तो इसी के ऊपर हम इफ़ समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए एन इज़ कन्वर्जेंट, तो देन वी यूज़ द कॉशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। उसके लिहाज से एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट होगा, सच डैट दिस मॉड ऑफ समेशन आई इज़ इक्वल टू m+1 टू n मॉड ऑफ ए आई मॉड, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म्स का सम है या नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम है, तो इस वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमें मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। डैट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n
m इज़ ग्रेटर देन n नॉट। इसके अलावा ये हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, और अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि समेशन i इज इक्वल टू m+1 टू n ए आई मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m इज़ ग्रेटर देन n नॉट। और ये काशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ दोबारा से आ जाता है हमारे पास। उसके लिए उससे दोबारा से हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए एन इज़ कन्वर्जेंट। और ये जो भी हमने थ्योरम किया है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे आप देखें ये सीरीज़ लेबनीज़ टेस्ट से या अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट से प्रूव की जा सकती है बड़ी आसानी से कि ये कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर इसमें टर्म बाय टर्म मॉड दिया जाए तो समेशन 1/n ये डाइवर्जेंट है। नो वी हैव द रूट टेस्ट एंड रेशो टेस्ट। रूट टेस्ट के बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, रेशो टेस्ट के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि बीएससी में एक्सक्लूसिवली इनको डिस्कस किया गया है और इनके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन भी वहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो इनके प्रूफ जो है वो रिकमेंडेड बुक्स में देखिएगा या जो आपको हैंड आउट दिए गए उनमें देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। Now we come to the direct theorems. Suppose that Sn where Sn is equal to a1 plus a2 plus a3 up to so on plus an means here actually Sn is the sequence of partial sum of the following series summation an, and we have given that this Sn is bounded, and Bn is another sequence which is positive, and the second thing is that this sequence is decreasing one, with the condition that Bn approaches to 0 when n approaches to infinity. Now what is the outcome with these two conditions? We have that summation an Bn is convergent. So to prove it, we start from the boundedness of Sn. We have given that Sn is bounded, so therefore there exists a positive number lambda such that this expression is valid, means mod of Sn is less than equal to lambda for all n is greater than 1. इसके बाद हम चूज़ करते हैं ए आई बी आई को, और इसमें आप नोट करें कि एस आई की अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगी a1 प्लस a2 plus a3 and plus up to so on, and the last term will be ai. Like here we have Sn in this form. Now if we write Si negative 1, so that will be a1 plus a2 plus up to so on, and the last term will be ai -1. और अगर आप नोट करें इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कंसीडर करते हैं तो SI नेगेटिव 1 जो है वो उनको कंटेन करता है। तो इस वजह से जो AI है उसको हम लिख सकते हैं फिर AI इज़ इक्वल टू ये वाली जो टर्म्स हैं ये SI नेगेटिव 1 है, तो ये आ गया SI माइनस SI -1. So instead of ai we write here si minus si नेगेटिव 1 और bi को एज इट इज़ लिखा गया, और i की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि si नेगेटिव 1 की मौजूदगी में अगर i को 1 लेंगे तो s0 होगा जो कि डिफाइन नहीं है। नो वी अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू गेट si bi minus si -1 bi. Now we add and subtract si bi plus 1 here. Now we take a common si from this term and second one this one, और बाकी जो बच जाता है हमारे पास वो है si -1 bi plus si bi plus 1. जो हमने कॉमन लिया है si वो इन दो टर्म्स में से लिया है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम समेशन आई इज़ इक्वल टू m+1 टू n ए आई बी आई को लिखें तो ये इक्वल होगा समेशन आई इज़ इक्वल टू m+1 टू n एस आई बी आई माइनस बी आई प्लस 1, और माइनस अब
इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है कि जब इस पे हम सम लगाएंगे तो ये चीज़ कैसे आएगी हमारे पास। तो इसको देखिए, अब जब हम लिखते हैं समेशन SI -1 BI, और I हमारे पास स्टार्ट हो रहा है m+1 से n तक, तो अब नोट करें जो फर्स्ट टर्म हमारे पास इसमें आएगी वो होगी SM BM+1 प्लस SM+1 BM+2, और इसी तरीके से ये चलता जाएगा। और लास्ट टर्म हमारे पास बन रही होगी इसमें SN-1 और BN। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाली हमारे पास ये है, इसके ऊपर जब हम m+1 से n तक समेशन अप्लाई करेंगे, और ये है SI और BI+1, तो फर्स्ट टर्म जो होगी वो होगी SM+1 BM+2, नेक्स्ट इसके बाद होगी SM+2 BM+2, और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो लास्ट टर्म हमारे पास जो बन रही होगी वो होगी SN और BN+1। अब जो ऊपर वाली तमाम टर्म्स हैं उनके साथ माइनस का साइन है, ये जो है माइनस हमारे पास है, तो इधर भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब नोट करें कि ये वाली जो टर्म हमारे पास आती है SM+1 BM+1, ये यहाँ फर्स्ट टर्म है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से इसके बाद वाली जो टर्म आएगी वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, और इससे पहले जो टर्म आएगी हमारे पास यहाँ पर सेकंड लास्ट में, वो टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। जो चीज़ें हमारे पास बचेंगी वो होगी माइनस SM BM+1 और प्लस SN BN+1। और अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से हम पहले लिख सकते हैं SM BM+1, वो ये लिख दिया हमने, और इसके बाद हम लिख सकते हैं माइनस SN BN+1, ये वाली जो टर्म है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिंग टर्म्स असल में इसमें कैंसिल हो जाएंगी। तो हम जिस रिज़ल्ट पर अब पहुँचेंगे वो आ जाता है कि इसके अलावा हमारे पास BN जो है वो पॉजिटिव टर्म डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जब हम मॉड कंसीडर करेंगे I = m+1 to n AI BI, तो ये इक्वल हुआ हमारे पास I = m+1 to n SI BI - BI+1, और बाकी जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, प्रीवियस जो लास्ट टर्म थी उसी से हमने नेक्स्ट टर्म जो है वो बनाई है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी लगाते हुए मॉड को, तो लेस दैन इक्वल टू ये मॉड ऑफ SI आ जाएगा, इसके ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, इसके ऊपर सेपरेट आ जाएगा, ये माइनस का साइन ख़त्म होके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, SM के ऊपर अलहदा से आ जाएगा। BM+1 के ऊपर मॉड इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, और इसी तरीके से BN+1 के ऊपर भी मॉड नहीं लगाया, और BI - BI+1 के ऊपर मॉड इस वजह से नहीं लगाया, अगर ये डिक्रीजिंग होगी तो BI विल बी ग्रेटर देन BI+1, और जिससे ये नतीजा निकलेगा कि BI - BI+1 जो है डेट विल बी पॉजिटिव, या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन लिखेंगे तो फिर ज़ीरो भी हो सकता है, इस वजह से इस पे मॉड का साइन नहीं लगाया। अब क्योंकि हमारे पास गिवन है SN बाउंडेड है, तो इस वजह से मॉड ऑफ SI विल बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा, सो वी पुट हेयर लैम्डा। Also instead of this SM we have lambda, also for this SN we have lambda. So now we can take lambda common, and we left at I = m+1 to n BI - BI+1 plus BM+1 plus BN+1.
So again we use same thing as we done in the previous second last step कि जब इसके ऊपर हम समेशन लगाएंगे m+1 to n, तो जो चीज़ बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। देखें कि पहले पुट करेंगे तो m+1 आ जाएगा, माइनस बी m+2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब m+2 पुट करेंगे यहाँ पर bi में, तो ये बी m+2 होगा और माइनस बी m+3 होगा। और इसी तरीके से प्लस माइनस के साइन के साथ हम चलते जाएंगे, तो फिर हमारे पास जो लास्ट होगी वो आ जाएगा प्लस ये बी n होगा और माइनस बी n+1 होगा। तो इसी तरीके से अल्टरनेटिंग टर्म्स देखें कैंसिल होती जाएंगी। ये इससे प्रीवियस इसमें बी एन -1 होगा, उससे कैंसिल हो जाएगी। जो हमारे पास बचेगा वो एक ये टर्म बच जाएगी जो बी m+1 है और एक बी n+1 माइनस के साथ। तो ये सारे ये पूरी चीज़ टर्म्स आ जाती है हमारे पास, और ये इक्वल आ गया। फिर इसमें भी जो बी n+1 है डेट विल बी कैंसल्ड and we arrived at 2 lambda bm+1 which is less than 2 lambda bm+1 plus 1. We have just added 1 here. Why we do that? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी बनाने के लिए हमने सिर्फ इस तरीके से किया है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इस चीज़ को जो है वो एप्सिलॉन के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव नंबर। तो देखें जो ही दिस इम्प्लाइज दिस कंडीशन इज़ वैलिड where lambda is 2 epsilon is 2 lambda bm+1 plus 1 a certain positive number, क्योंकि bm+1 पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, लैम्डा भी पॉजिटिव है, और इस तरीके से ये सारा का सारा कम्बिनेशन पॉजिटिव होगा। तो इससे हमने ये साबित कर दिया कि ये जो समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये कॉशी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करता है। एंड सो द proof is completed. Now we have another theorem in which the conditions are the following. Summation an convergent है और bn monotone convergent sequence है। फिर हमने साबित करना है कि समेशन an bn convergent है, और इसके प्रूफ के लिए हम डायरेक्टली थ्योरम जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले तो सपोज करते हैं कि bn डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमें गिवन है बी एन मोनोटोन है, तो या तो ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो दोनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहले डिक्रीजिंग का केस लेते हैं, और ये कन्वर्जेंट भी है, तो इस लिहाज से ये अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगा जो कि बी है। अब हम एक नया सीक्वेंस जनरेट करते हैं सी एन, जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि बी एन माइनस बी। अब बी क्योंकि इन्फीमम है इस सीक्वेंस बी एन का, तो इस लिहाज से ये सी एन एक पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होगा। यहाँ पर जैसे सी एन ग्रेटर दैन इक्वल टू, हम इसको स्ट्रिक्ट भी लिख सकते थे ग्रेटर दैन 0, और अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन, और ये हमारे पास होगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन माइनस बी। तो दोनों के ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस तरह हमारे पास आंसर 0 आएगा, तो वो आ जाता है। अब अगर समेशन ए एन कन्वर्जेंट है तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो फिर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड होगा। अब देखें दोनों कंडीशन जो हैं वो डायरेक्टली थ्योरम की सेटिस्फाई हो जाती हैं, जिसमें फर्स्ट जो है वो है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी एस एन जो है वो बाउंडेड है, और दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है जो 0 को अप्रोच करती है, यानी सी एन। तो जिससे ये नतीजा निकला कि समेशन ए एन सी एन कन्वर्जेंट है। अब अगर आप इस सी एन को देखें जो कि है बी एन माइनस बी, अगर हम इसके साथ ए एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, अगर ए एन सी एन is equal to a n b n minus a n b,
और अगर इसमें से सिर्फ इसको लिखना चाहें ए एन बी एन को, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एन सी एन प्लस ए एन बी। अब समेशन ए एन सी एन कन्वर्जेंट है बाय डायरेक्टली थ्योरम जो हमने प्रूव किया है, और समेशन ए एन कन्वर्जेंट है जो हमें गिवन है। तो बी जस्ट अ कांस्टेंट नंबर, जिसको कि यहाँ पर इस जगह पर भी लिखा जा सकता था, इस लिहाज से ये भी कन्वर्जेंट है, जिसके बाद इसका सम भी कन्वर्जेंट होगा, तो जिसे साबित हो जाता है कि समेशन ए एन बी एन कन्वर्जेंट है। और अब अगर दूसरा केस, ये डिक्रीजिंग वाला केस था, दूसरा केस अगर इंक्रीजिंग हो तो सारे स्टेप सेम इसी तरीके से रहते हैं। हम सी एन को कंसीडर कर लेते हैं बी माइनस बी एन, और बी एन जब इंक्रीजिंग होगा तो बी इसका सुप्रीमम होगा जिसको ये कन्वर्ज करेगा। इस लिहाज से ये बी माइनस बी एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बनेगी और ये ज़ीरो को भी अप्रोच करेगी। बाकी स्टेप सारे उसी तरीके से हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।